बैठक चल रही है, योगी का महामंथन चल रहा है उपचुनावों को लेकर कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना है, क्या ठोस रणनीति बननी है, कैसे पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना है। लेकिन आपको बता दें, इस बैठक में योगी की 30 में, स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं है, यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को इस मीटिंग में जगह नहीं मिली है। उपचुनाव के लिए योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। वो मंत्री लगातार अब से कुछ देर पहले पहुंच रहे थे, लेकिन एक्शन में तो योगी है। नई रणनीति पर काम भी हो रहा है, पर सवाल बड़ा है कि आखिर इसमें दोनों डिप्टी सीएम को न्योता क्यों नहीं दिया गया, वो क्यों इस मीटिंग से नदारद हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, आखिर क्या वजह है? क्या केशव का संगठन वाला राग योगी को परेशान कर गया? और इस मीटिंग में, जो योगी की मीटिंग चल रही है, इसमें क्या कुछ मंत्र जीत का दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़े बदलाव के संकेत भी दिए जा रहे हैं इस बैठक के जरिए। उपचुनाव की तैयारी तो है ही, राघवेंद्र और अजय हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन राघवेंद्र, उपचुनाव की तैयारी के साथ साथ क्या कोई बड़े बदलाव के संकेत उत्तर प्रदेश सरकार में देने की तैयारी है? थोड़ी रख लो, उस पर पांडे का चल रहा है। चूंकि सामने उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है और लगभग 2-3 बागी विधायक अलग से हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष उस पर फैसला नहीं लेंगे। अगर विधानसभा अध्यक्ष फैसला ले तो ये उपचुनाव की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो सबसे बड़ा जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ के सरकार का, यहाँ के संगठन का, वह यह उपचुनाव है। इसके पहले कोई फेरबदल नहीं होना है। चुनाव के बाद अगर कोई फेरबदल की संभावना है तो पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर बनेंगे, शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद यहाँ प्रदेशों की टीम बदली जाएगी। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चेंज होंगे, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद होंगे। और भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वह 2025 तक होना है। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बदलाव हो। रही बात, उप मुख्यमंत्री दोनों इस बैठक में नहीं आए हैं, तो यहाँ पर उपचुनाव में जिन प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उन प्रभारी मंत्रियों को यहाँ पे बुलाया गया है। लगभग उनकी संख्या 30 है। कहा जा रहा है कि हर विधानसभा पे 3 प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। इस हिसाब से 30 मंत्री इस मीटिंग में बुलाए गए हैं, जिनके साथ योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए, क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ भ्रम था जिसके कारण लोकसभा में भारी नुकसान झेलना पड़ा, उन नुकसानों को समाप्त करते हुए आगे एक पॉजिटिव रिस्पांस देना है। कार्यकर्ता क्यों नाखुश हैं, जो पन्ना प्रमुख क्यों नाखुश हैं, क्यों बूथ अध्यक्ष नाखुश है, जो निकल करके निकले नहीं, बूथ पर नहीं गए, वोट नहीं किए, वोट नहीं कराए, इन तमाम बातों पर, विषयों पर चर्चा हो रही है। लेकिन बदलाव की अभी स्थिति नहीं है। जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता, उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, नतीजों पर बड़ी बात है। अजय के पास चलना चाहेंगे, अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए किस तरीके से भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की थी, और अब ये जो स्पेशल 30 है, लेकिन उसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का ना होना क्या संदेश देता है? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। एक बात को समझने की जरूरत है कि संगठन की ये बैठक नहीं है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से अपने मंत्रियों के संग की जा रही बैठक है। जो पूरा कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट देता है मुख्यमंत्री को, वो अपने हिसाब से किन किन मंत्रियों से क्या जिम्मेदारियां देनी है वो तय कर सकते हैं। और इसी कड़ी में 10 विधानसभा में हर विधानसभावर 3-3 नामों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से ये तैयारी की थी, और ये जानकारी पहले भी बाहर आ चुकी थी। आज के दिन उसी से जुड़ी ये बैठक है। बैठक के समय अंदर मुख्यमंत्री आवास पे चल रही है ये रास्ता है, और तमाम वो मंत्री जिनका नाम हम पहले देखकर उनसे बातचीत का प्रयास करके लगातार आपको बता रहे थे, ये लोग अंदर पहुंच चुके हैं। अगर उदाहरण बताएं तो जैसे मीरपुर विधानसभा के लिए आरएलडी से जो मंत्री अनिल कुमार वो हैं, सोमेन तोमर हैं, केपीएल मलिक, और उसके अलावा तमाम दूसरी सीटें हैं। अब इसमें ना केवल ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, बल्कि सरकार में जो महत्वपूर्ण कैबिनेट स्तर के कई मंत्री हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद नहीं है, इसके अलावा संजय निषाद भी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे बड़े चेहरे, संजय निषाद कटेहरी विधानसभा से उनको जिम्मेदारी मिली है, वो दिखे नहीं अब तक आते हुए। तो कई सारे बड़े चेहरों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्योंकि ये संगठन से जुड़ा मामला नहीं है, ये सरकार से जुड़ा मामला है, मुख्यमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनली विशेषाधिकार है कि वो चयन करे जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर। और ये उपचुनाव लोकसभा उपचुनाव के बाद हुए हैं। सरकार नई रणनीति पर काम हो रहा है अजय, नई रणनीति पर काम हो रहा है।
बिल्कुल नई रणनीति इसे इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जो पुराना इक्वेशन था बीजेपी का वो तो बिगड़ चुका है। पुराने जो जीत का एनडीए का गणित था, जो गुलदस्ता था जातियों का, वो तो बिगड़ चुका है। कैडर डिमोरलाइज है। तो नई गणित, नई राजनीतिक पूरा जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकली, जो जातियां बिखरी हुई हैं, चाहे वो ओबीसी में आने वाली दूसरी राजभर जाति हो, इसके अलावा कुर्मी जाति हो, अलग अलग जातियां हो, चाहे वो एससी में आने वाली जो पासी समाज की जाति हो, ये तमाम जातियां जो बिखर गई हैं, बीजेपी को वोट क्या करती थी, उनको कैसे साथ में लाया जाए। कैडर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, डिमोरलाइज है, वो जो पन्ना प्रमुख बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत था, जो हर बूथ पर बैठ के उस बूथ के जो वोटर थे, उस पन्ने के जो वोटर थे, उनको घर से ला के वोट देता था, जो इस बार डिमोरलाइज दिखा कई जगहों पर, चाहे वो अयोध्या हो, लखनऊ हो, कई जगह पन्ना प्रमुख सक्रिय नहीं दिखे। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इनको कैसे दूर करें। मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया गया है। मुख्यमंत्री सरकार के नाते, ये संगठन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वो बीजेपी का संगठन अगर करेगा तो भूपेंद्र चौधरी खुद भी उसमें मौजूद होंगे। भूपेंद्र चौधरी आज मौजूद नहीं है। ये संगठन अपनी तरफ से तैयारी अलग रखेगा, लेकिन ये सरकार का प्रयास है कि इन उपचुनावों में सरकार जो मंत्री हैं सरकार के, वो कैसे स्ट्रक्चर की ड्यूटियां निभाएंगे, कैसे जीत के लिए स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें दो अलग हैं। संगठन से जुड़ी ये बैठक नहीं है, सरकार की बैठक है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार के तहत जिनको जिनको जिम्मेदारियां देनी है उन्हें बुलाया है। ठीक है, अजय और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर लगातार बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी इनसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब बात बिहार की करते हैं। दरअसल सहनी मर्डर केस में हर एंगल से जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी 4 संदिग्ध देखे जा सकते हैं। हर एंगल से कि हत्या क्या चोरी के नियत से की गई थी या कोई रंजिश थी, इस वजह से हत्या की गई थी। दरभंगा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में बिहार पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चारों को हिरासत में लिया गया। पूरी टाइमलाइन बिहार पुलिस द्वारा बताई गई कि कैसे 10:30 से 11 बजे के बीच में कुछ लोग जीतन सहनी का जो घर है जहां पर हत्या की गई है, मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इस घर में पहुंचते हैं और उसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो एक तरीके से हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। आप देखेंगे कि पुलिस बल अभी भी मौके पर मौजूद है। कल एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी, तमाम साक्ष्य यहां से जुटाए गए। एक तरीके से क्राइम सीन को जिस तरीके से लॉक किया जाता है उस तरीके के जो पट्टियां है वो यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है वो दरअसल सीसीटीवी आप देखेंगे पास में एक दुकान है, इसी दुकान पे वो सीसीटीवी जो है वो लगा हुआ है। और इस सीसीटीवी के डायरेक्शन को जब आप देखेंगे तो एक जहां पर जीतन सहनी का घर था वो कैमरा एक उस डायरेक्शन में है और दूसरा डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट की तरफ है, क्योंकि मुकेश सहनी के यहाँ पर 2 घर हैं। एक में जिनमें उनके पिताजी की हत्या की गई और दूसरा घर आप वो देख रहे हैं जिसमें कांच के दरवाजे आपको लगे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखा कि कैसे 10:30 से 11 बजे के बीच में कुछ लड़के जो है वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर जो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये पूरा रोड आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो कि अब पुलिस के पास है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इसी रोड से कुछ लड़के हैं वो सामने जहाँ पर अभी आपको पुलिस खड़ी हुई नजर आ जाएगी वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं और इसी दरवाजे से वो अंदर की तरफ जो है वो दाखिल हो जाते हैं। हालांकि उन चारों की आइडेंटिटी के बारे में अभी पुलिस ने कुछ खास नहीं बताया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उनके पास है और उसी आधार पर उन 4 लोगों को जो डिटेन है वो किया गया। एक बार कैमरे में आपको फिर से दिखा दूं, ये जो कैमरे आप देख रहे हैं ये इस पूरी जो गली है उसको कवर कर रहे हैं। पुलिस डीवीआर ले गई है आप लोगों का या क्या कुछ था? डीवीआर ले गई पुलिस आपका? हाँ,